श्री राम जी अपने पिता की दशा और व्यथा को समझा, अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए निकल पड़े और इधर रनिवास में बात आगों जैसा फैली और वह बात सीता तक पहुंच गई। राम भी अपनी माता के पास पहुंचे नहीं थे, तब तक कौशल्या के महलों में सीता का प्रवेश होता है। यही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। हे पुत्री सीता, आखिर क्या बात है? आज तुम बहुत घबराई सी लग रही हो और तुम्हारा चेहरा भी मुरझाया है। आखिर क्या हुआ बेटी? क्या बात है? बता रही हूँ माँ। हाँ बेटी बताइए, क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा है। बोलिए बेटी। माँ बहुत ऐसी है, मैं बता रही हूँ माँ। लज्जा को कैसे दूर करूं, लज्जा नारी का पहला तो राजी भरत का है, पहला तो राजी भरत का है, दूसरा कमन बाउल के। पहला तो राजी मामा जीवन का फैसला कराने आई हूँ। 14 बरसों के मामा, इस समय धर्म है क्या मेरा, कहे तो क्या अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं। है आप पूजने है उनकी, जिनकी तुझी पुजारी है, इसलिए क्या की भिक्षा लेने को खरी भी
पुत्री सीता, ये क्या कह रही हो? तुम बच जाओगी? मेरे बेटे का राजा आपसे होते होते 14 वर्षों का वनवास। हाय विधना, ये क्या सुन रही हो? हाय माता श्री पुत्रम आपको प्रणाम करता है। राम, राम तो आ गया। माता, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब पिता से मिलने गया तो उनकी भी यही दशा थी, और माता से मिलने आया तो उनकी भी यही दशा है। सीते, आखिर बात क्या है? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? स्वामी, सीते, बन जाने की बात तो सुनकर माँ को मूर्छा आ गया। नाथ, नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हे सीते। हाँ स्वामी। तुम क्या कहने चाहती हो, और आखिर बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? सीते, सीते, क्यों रोती हो? क्या करा है बदनाम में? सुख दुख है एक समान उन्हें, बल है जिंदगी अतियाओं में। मैं जान रहा हूँ ये तुम्हारी अवस्था भी पति वियोग सहन करने की नहीं है। मैं जानता हूँ पति वियोग ये सहन नहीं कर सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। अबलाज छोड़ कर कहती हूँ, अबलाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। अबलाज छोड़ कहती अबलाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाएंगे, यदि आप भभूति रमाएंगे, तो स्वामी भस्म लूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाएंगे, जीवात्मा जब चल देता है तो तन का है कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझो प्राणनाथ, ऐसे ही समझो प्राणनाथ। जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। ऐसे ही समझो प्राणनाथ। हाँ स्वामी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम वन मेरे साथ कैसे चल सकती हो? चलने को तो चल सकती हो सीते, चलने को चल सकती हो,
पर पल पर मन तुम्हारे योग नहीं। चलने को चल सकती हो पर पल पर मन तुम्हारे योग नहीं। हे राज भवन के राजवधू मन गमन तुम्हारे योग नहीं। हे सीते तो कमल सुकुमार का कहाँ वो विपिन संकटमय है। जिनमें बन चरो राक्षसों का त्यागो ब्यालो का डर है। हे सीते वहाँ पर अनेकों प्रकार के भालू बंदर शेर चीते रहते हैं। वहाँ तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? मैं आपके साथ राजा की पुत्र वधू तुम मेरे साथ वन में कैसे रह सकती हो? स्वामी सीते जब दर्शन सुख में का तो वो बड़ी संकट में कैसा। जब सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डरियरी है कैसा। सिंहनी सिंह के साथ रहे क्या कहा जानकी कोमल है जो उनका तन बने लायक है। और जानकी नाथी क्या है कठोर जो उनका तन बने लायक है। जानकी नाथी ये तुम क्या कह रही हो? मेरे साथ तुम वन कैसे जा सकती हो? एक राजभवन में रहने वाली पुत्र वधू तुम मेरे साथ वन कैसे चलोगी? नहीं स्वामी मैं आपके साथ चलूंगी। तुम्हें ले चलने में मुझे एक बाधा और दिखाई पड़ रही है। तो मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ अज्ञान के बंधन में। और मझली माता ने कहा नहीं सीता भी जाएगी। हे सीते मझली माँ ने तो सिर्फ बन जाने के लिए मुझे ही आदेश दिया है, तुम्हें बन जाने के लिए आदेश नहीं दिया है। इसलिए तुम मेरे साथ कैसे चलोगे? अब तुमको साथ ले चलूंगा ये बात आन पे आती है। और माँ कह देगी बनवास कहाँ जब साथ जानकी जाती है। जब तुम मेरे साथ चलोगी तो माँ यही कहेगी अब वनवास कहाँ रह गया जब सीता भी वन को जा रही है। इसलिए मेरे साथ तुम्हारा चलना ठीक नहीं है। माता सुनो बेटा बतलाओ माँ। मेरी क्या मैं तो बूढ़ी हूँ दिन तो ऐसे ही काट लूंगी। यदि नहीं कटे तो यह होगा यह दुनिया छोड़ दूं।
किस बात वहां से पाएगी। यह तो चंद्रिका चंद्र की है, इस भांति पृथ्वी हाँ माता। तुम जहाँ रहोगे मेरी पुत्री सीता को भी साथ ले रहना बेटा, यही उचित है मेरे लाल। ठीक है। अरे हे मेरे माता को क्या हो गया? हे सीते, मैं माँ के पंखे झलता हूँ, तुम माँ के पैर को दबाओ। हे ना, मुझको भी आज्ञा मिल गई और अपने साथ ले चलो। कह चुकी बड़ी माता मुझको, वो योगी तो तुम योगिन हो, दे चुकी मुझे भी आज्ञा यह, बेटी तू भी बंदा आज्ञा यह। उधर भी आज्ञा पाल रहो, मैं इधर भी आज्ञा पालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे। हाँ ना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है सीते। बेटा, हाँ माता। मैं तो अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करना चाहती थी। अरे बहू, मैं क्या बोल रही हूँ? बेटा, हाँ माता। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? क्यों नहीं माता, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ चिंता न करे माता। तो मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना ऐसा ही है, मुझको जैसा तो मुझसे अधिक चाकर को है भरत आपका दास यहाँ, दुख क्या है बन जा रहा एक, तो दूसरा पुत्र है बेटा। बेटा वो तुम्हें भेजते हैं, यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम पदा तैयार न हो, उस हंसी का क्या पालन। माता तुम ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा। तो ये तब कुछ कहा न पिताजी ने। हे माता, पिताजी ने कुछ भी मुझको नहीं कहा है। यह तब कुछ कहा न पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है, मत जाने में तो मछली माता सिर्फ कैकेयी की ही आज्ञा है, बन जाने में।
माता, बन जाने के लिए तो सिर्फ मझली माँ कैकेयी की ही आज्ञा है। अरे बेटा, मैं तो भूल गई थी, मैं लाचार हूँ बेटा। अगर इसमें इस प्रकार की बात है तो मैं लाचार हो गई हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि सभी माँ एक समान होती है बेटा, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, सब माएँ एक समान होती है बेटा। ठीक है मेरे लाल, हाँ माता। जाओ मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ। हे माता, मुझे अब बन जाने के लिए आज्ञा। हे सीते, आओ अब आगे चलते हैं। जय माता दी। ये पंडित है दीनानाथ तिवारी जी,